तीन डाँड़े जो पिछले, दो तकिए बिच तिन। कई रंग वृक्ष बेली बूटियां, एक कैसे हुए वर्णन, एक कैसे हुए वर्णन। चारों किनारे चढ़ती दोरी बेली चढ़ती चार, चारों तरफों फूल चढ़ते करत अति झलकार, करत अति झलकार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय, परम वंदनीय सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्याम जी को प्रणाम करते हुए हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सागर ग्रंथ है, प्रकरण 7 है, मूल मिलावा जो हमारा परात्म स्वरूप विराजमान जहाँ पर हैं, वहाँ की नजरा आत्मीय दृष्टि से और आत्मीयता के साथ सार अतिसार बैठक को हम चिंतन करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, जीवन को दिव्य बना रहे हैं। और ये वाणी जो है राज्य और हमारे बीच की जो दूरी है वो दूर कर देता है और हमें तत्स्वरूप में खड़ा करने वाला है। प्यारे सुंदर साथ जी, हम परमधाम से लेकर के जागनी महामती प्राणा जी द्वारा जो जागनी लीला हुई, ब्रजराज जागनी में जो जागनी लीला तक अगर हम पहुंचे तो हम अपने अंतस्करण को कैसे दर्शन कर सकते हैं। सभी अपने अपने स्थान यथास्थान में कमर को सीधी रखें और गर्दन को सीधा रखें और आंख को बंद करें। थोड़ी देर अपनी परात्म हृदय से लेकर के जागनी लीला के हृदय तक अपने आप को देखने के प्रयास करें। पहला नंबर तो हृदय में ये रखें कि श्री राजी महाराज ने पहले हृदय में लिए कि मैं आत्माओं को मेरे पातशाही का दर्शन कराऊं और मेरा प्रेम का परिचय दूं। इतना सोचना ही था कि अक्षर ब्रह्मा और ब्रह्मात्माओं के साथ एक आपस में दर्शन का अवसर आया। फिर तो अक्षर ब्रह्मा अक्षरातीत के अंदर के प्रेम लीला देखना चाहते हैं और ब्रह्मा आत्माएं अक्षर का खेल को देखना चाहते हैं। जैसे जैसे हमने अक्षर को देखा, जितने परसेंटेज में हमने अक्षर को देखा, उतना ही परसेंटेज हमारी चिंतन उस ब्रह्म लीला से बाहर होने लगा। वही क्षण था जिस क्षण में हमारी चित्तवृत्ति उस ब्रह्मानंद लीला से बाहर निकला और अक्षर को देखते ही प्रश्न आने लगा, ये कौन? राज्य कहते हैं मेरे ही सत अंश है। अभी जो प्रेम संवाद चलने लगा, जितना जितना राज्य महाराज नया नया शब्द देते हैं कि ये तो खेल बनाता है, असहज दुख बनाता है, और हमारी उस ब्रह्मानंद रस पीने वाले आंखें, ब्रह्मानंद की उस वाणी, राज्य महाराज का आवाज सुनने वाला जो कान, उस परात्म के कान से, उस परात्म के आंख में से राज्य महाराज अक्षर का परिचय देते गए, उतना ही अनुपात में हम ब्रह्मात्माओं की चिंतन, उतना ही अनुपात में परम धाम से बाहर होने लगा और राज्य महाराज को उतने परसेंट भूलने लगे। जैसे
अक्षर के लिए, अक्षर को 1 सेकंड देखने का मतलब है उतना ही सेकंड हमने राज्य का नजारा भूल गए, राज्य का दर्शन नहीं हो पाया। जैसे असर जब दुख बनाता है कान में गया, तो उतना ही अनुपात में हमने सच्चिदानंद भूल गए। ऐसे होते हुए इतना प्रकाष्ठ दर्जा पहुंच गया कि बस हमने पूरी तरह परमधाम को भूल गए उस दिव्य परमधाम में ही, और हृदय में एक ही तंतु रहा, अक्षर का खेल देखना है। परमधाम के ब्रह्मलीला में आज का दिन 12 से 3 बजे के समय में सब ब्रह्मात्माएं उस 7 घाट में इकट्ठे हुए और सलाह करने लगे कि आज 3 बजे धनी पूछेंगे कि आज की शेर किधर है, आज किधर की लीला है, तो हमें बोल कहना होगा अक्षर का खेल देखना है। उतना ही अनुपात में अब हमारे शरीर ब्रह्मधाम में है, लेकिन चिंतन अक्षर के साथ बाहर निकल चुका है। और ठीक उल्टा परमधाम में होते हुए अक्षरधाम के अंदर, परमधाम के अंदर अक्षरधाम, अक्षरधाम के अंदर होते हुए अक्षर ब्रह्म अपनी बेहद लीला में राज्य का दर्शन मात्र करके अपने लीला में मस्त रहने वाला अक्षर ब्रह्म, जैसे ही उन्होंने श्यामा जी को देखा, 12,000 को देखा, तो ये ब्रह्म धाम में ये ब्रह्म लीलाएं क्या होती है, क्या करते हैं, ये जिज्ञासा जैसे ही अक्षर के अंदर प्रवेश हुआ, वो उतना ही अनुपात में अपने बेहद लीला को भूल करके परमधाम में प्रवेश हो गया। व्यवस्था पूरी उल्टी हो रही है। ब्रह्मात्माओं अक्षर को देख करके बाहर निकल रहे हैं और ब्रह्मात्मा को देख करके अक्षर ब्रह्म का चिंतन परमधाम के अंदर चला जा रहा है, और गहराई और गहराई और गहराई गहराई। अपना अस्तित्व को भूल दिए, ब्रह्मात्माओं ने अपना अस्तित्व को भूले, अक्षर के साथ बाहर निकले। अक्षर ब्रह्म ने अपना अस्तित्व, बेहद के अस्तित्व भूल करके वो परमधाम के अंदर प्रवेश हो गए। अब श्री राज जी के हृदय से इतना जुड़ गए अक्षर ब्रह्म कि आखिर इस ब्रह्मधाम में श्री राज जी मेरा आस्था का केंद्र करते क्या है उन आत्माओं के साथ। बस ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि अब आइए इसी चीज को हम संसार में, इसीलिए तो बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल करके कहा। जितना जितना हम संसार फैलाते हैं उतना उतना ब्रह्मानंद रस से दूर होते हैं। जितना जितना हम तारतम्य वाणी द्वारा परमधाम के चिंतन करते हैं उतना उतना हम परमधाम के अंदर होते हैं। ये महाकारण से ही अक्षर ने अक्षरातीत ब्रह्मात्मा को देखना और ब्रह्मात्मा ने अक्षर को देखना, इसमें बातूनी भेद उतना ही परसेंटेज में हम परमधाम से बाहर होते हैं और अक्षर ब्रह्म उतना ही अंदर होते हैं। और 4:30 के समय में तो राज्य की आज्ञा, खेल देखने की चाहत, अब तो हमको भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे, जो चीज थी अब पूरी तरह भूल गए। अब पहुंच गए ब्रजमंडल में अपनी सुरता से। और श्री राजी महाराज जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो स्वयं राजी महाराज श्री कृष्ण स्वरूप में आकर के 11 वर्ष 52 दिन। अब आप हम पूरा सुन रहे हैं, वर्षों से सुन रहे हैं ब्रजलीला, तो हम अपनी ही लीला है और स्वयं उपस्थित थे, तो ब्रज में श्री कृष्ण के प्रति का प्रेम, उसको हमने दर्शन किया। तो आइए जागनी के ब्रह्मांड में, जहाँ पर अभी हम
कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो अब हम अपने अंदर ब्रज लीला की जो श्री कृष्ण प्रति का लगाव, श्री कृष्ण प्रति का जो झुकाव है, क्या उस समय में तो तारतम्य नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण श्री राजी स्वरूप हैं करके असली परिचय नहीं थी, लेकिन जागनी के ब्रह्मांड में वो परिचय हमको मिला हुआ है। तो आज हम भले इस देह में हैं, ये देह तो ब्रज में भी ऐसे ही था और सदगुरु के जमाने में भी ऐसे ही देह था, प्राणनाथ जी के भी यही देह था। तो हम देह से ऊपर उठ करके संसार में 3 प्रकार के ज्ञान है, एक तत्व ज्ञान है और एक आत्मज्ञान है और एक ब्रह्म ज्ञान है। तत्व मतलब 5 तत्व द्वारा सृष्टि कैसी बनती है, जिसको क्षर पुरुष करके गीता में कहा है, और धन्य उसको हद पार अभ्यहत करके हद शब्द दिया हुआ है। तो हमारे अंतस्करण में देह तो वही था, ब्रज में पंचभौतिक देह ही था, लेकिन वहां तत्व ज्ञान देह के ऊपर चिंतन नहीं किया, आत्मा ज्ञान यानी आत्मा स्वरूप में होकर के परमात्मा श्री कृष्ण को सर्वस्व मान करके वो अंतस्करण था। तो आज जागने के ब्रह्मांड में तारतम्य वाणी द्वारा हमारा तत्व ज्ञान भी हो गया, अर्थात सृष्टि की बनत पता है, सृष्टि कैसी बनती है, 5 तत्व क्या है, तत्व ज्ञान पता चल गया। तो उससे और हायर अपने चिंतन का हायर स्टेप में आत्मज्ञान तक पहुंचने की बात है। अब आत्मा ज्ञान के लिए भी जागने के ब्रह्मांड में हमने जीवात्मा भी देखा, ईश्वरीय आत्मा का भी देखा, ब्रह्म आत्मा को भी देखा। अब ब्रह्म आत्मा के दर्जा में ब्रज से रास हुई होकर के जो आई हुई आत्मा, तो हमारे अंतस्करण में अभी कौन सी लीला चल रही है, ब्रज लीला चल रही कि रास लीला चल रही कि परमधाम के अष्टप्रहर लीला चल रही है। तो वहां तक पहुंचने के लिए इंद्रावती आत्मा या सदगुरु महाराज ने या सदगुरु के माध्यम द्वारा हमें क्या शिक्षा दी जागनी ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए। तो एक बार सदगुरु को याद करें, सदगुरु का मतलब सदगुरु के हृदय को याद करें। सतगुरु महाराज को 5 वर्ष की उम्र में ही मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो भरतार, बस इतना ही सदगुरु के सारी पर्सनालिटी में, पूरा व्यक्तित्व के अंदर मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो भरतार। हम सदगुरु प्रेमी, सदगुरु में आस्था रखने वाले, सदगुरु द्वारा मार्गदर्शक, हम लिए उनके भेष बोलने वाले, शरीर वही है। तो सदगुरु के जो सूक्ष्म शरीर के अंदर, स्थूल शरीर से अंदर सूक्ष्म शरीर है जो सत्व तत्व बनता है, उस सत्व तत्व 17 तत्व में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण 15 हो गया, और मन और बुद्धि और जीव बन करके एक 17 तत्व खड़ा होता है। तो सूक्ष्म शरीर की बुद्धि में, हमारे सूक्ष्म शरीर की जो बुद्धि है, जो मन है, ये स्थूल का नहीं सूक्ष्म शरीर का बोल रहा हूँ, वहां पर कृपा करके एकांत बैठक में हम सुंदर साथ सदगुरु की प्रेमी आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के बुद्धि में मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो भरतार, ये वाली बात नहीं है तो हम नहीं बोल सकते है, लेकिन 24 घंटे में कितनी देर तक टिकती है वो सूक्ष्म शरीर तो है, लेकिन ये बात सदगुरु के अंदर जो मैं कौन कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो भरतार वाली बात के कारण सदगुरु महाराज घर से निकले, रास्ता में कठिनाई आई, अनंत बाधाओं को पार करते हुए उसी एक तत्व को लेकर के पूरा कच्छ देश की यात्रा सदगुरु महाराज जिज्ञासु आत्मा में
परिचित होते हैं, जगह जगह जाने का सब। तो हमारी वो जिज्ञासा, मैं कौन, कहाँ थे आया, ये जिज्ञासा कितने देर तक काम करती है? हमारे हृदय का कच्छ देश कहाँ है? हम अपने आप को सदगुरु के शिष्य कहलाते हैं, सदगुरु के निजानंद संप्रदाय करके सदगुरु महाराज को याद करते हैं। तो सदगुरु महाराज की जो जिज्ञासी वाली जो वृत्ति है, हमें वो जिज्ञासा है। सदगुरु ने शास्त्र टटोला तो कम से कम वाणी टटोले। वाणी के अंदर, तारतम वाणी के अंदर चिंतन के माध्यम से जिज्ञासा हमारे अंदर कितना है, अब हमें उसको दर्शन करना है, क्योंकि हमें जागना है। सदगुरु के समय, प्राणा जी के समय, पन्ना जी में या प्राणा जी का अंतिम जो 11 वर्ष जो भी हो, उन्होंने जागनी लीला की करके शब्द जागनी लीला आई है। तो हमारे अंदर में जागनी लीला का दर्शन करना चाहिए। अपने अंदर जागने की लीला का सदगुरु महाराज का कच्छ जो एक खोजी आत्मा, जिज्ञासु आत्मा, तो हमारे अंदर वो जिज्ञासा, वो प्यास, वो अतृप्ति काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर काम कर रहा है जिज्ञासा, तो तारतम वाणी के अंदर धनी ने क्या क्या दिया है करके इसे समझने की जिज्ञासा। संडे मंडे आता है कि वीकली 2 टाइम आता है कि उसमें रेगुलरिटी है? सतगुरु को तो उस वृत्ति के सिवा और कुछ नहीं था। उस जिज्ञासा आगे बढ़ता गया तो श्रीमद् भागवत का सार आया। फिर उस सार तत्व के लिए गुरु हरिदास जी के पास पहुंचे तो कहा कि इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहूं इनसे। इसका मतलब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के हृदय में सेवा भाव है। तो इस जागनी के ब्रह्मांड में रहे सुंदर साथ जी, अपने अंदर सेवा भाव का दर्शन करें। जब हमारे अंदर सेवा भाव जग जाता है तो हमें गुरु मिलते हैं। उस सेवा भाव के कारण ही गुरु हरिदास जी मिले। सेवा बिना न कुछ फल मिलने वाला है, न गुरु मिलने वाले हैं। तो हम अपने अंदर सेवा भाव को कितने देर तक रख सकते हैं? जीवन उसी में डाल सकते हैं कि वीकली समय दिया कि क्या दिया सेवा के विषय में? क्योंकि सदगुरु के हम शिष्य हैं, सदगुरु महाराज को भेष लेके निकले हैं, सदगुरु द्वारा स्थापित धर्म में हम 3 लार करके उसी लाइन के हैं। तो सदगुरु महाराज को तो इनकी मैं सेवा करूं जो कहा, तो 4 साल 3 साल 3.5 साल जो भी रहे गुरु हरिदास जी के पास, आप देखिए उस समय में सदगुरु महाराज के हृदय में सेवा भाव देखिए। सेवा भाव होना कोई बड़ी बात नहीं, हमारे अंदर भी है, नो डाउट, ठीक है। सेवा के लिए क्या बोला, किसी को न जना वही सेवा करते थे, लेकिन किसी को जताते नहीं थे, किसी को बताते नहीं थे। वितक से आप जानते हैं। तो ये वाला एस्पेक्ट हमारे अंदर है कि नहीं? क्योंकि हम सदगुरु के शिष्य हैं। सेवा हम गोप्य रूप में करें, सेवा बिल्कुल सीक्रेट करें, सेवा गोप्य रहे, चाहे तन की सेवा, चाहे धन की सेवा, चाहे मन की सेवा हो, चाहे जो भी सेवा, हमारे अंतःस्तर उस सेवा को गोप्य रख करके अंदर अंदर उस ब्रह्मानंद रस को सेवा रूप प्याला से पीने का संस्कार हमारे अंदर कितना है? उस ब्रह्मानंद रस को सेवा रूपी बर्तन से पीने का हमारे अंदर कितने, कहीं वो जो पीने वाला, जो धनी का मेहर पीने वाला जो बर्तन है, वो कहीं छेद तो नहीं है जहां से लीक होके जा रहा हो? सदगुरु महाराज ने किसी को जना ही नहीं, और वो कंटिन्यू रहा सदगुरु का। और सेवा के साथ साथ
सदगुरु के हृदय का दर्शन करिए। सेवा तो दिल का खुराक हो ही गया, लेकिन बुद्धि के खुराक में वो क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का चिंतन भी साथ साथ कर रहे हैं। हमारी वाणी में तुम सेवा से पाओगे पार भी कहा, और खोलो वाणी प्राणनाथ भी कहा। तो सदगुरु महाराज जैसे भागवत को सुनकर बुद्धि को जगाते गए, तो क्या हम तारतम वाणी में वर्णित जो ज्ञान है उससे हम अपने बुद्धि को जगा रहे हैं कि नहीं जगा रहे हैं? तारतम वाणी के संगत ज्ञान का संगत कर रहे हैं कि नहीं कर, सेवा के साथ। और सेवा भी नहीं का ज्ञान तो फिर अहंकार पैदा करने वाला होता है। सदगुरु महाराज ने करके दिखाया इस चीज को। फिर आगे और सदगुरु चलते हैं कि भागवत का रस तो ब्रजरास, भागवत का सार तो ब्रजरास है। तो और आगे निकले, जामनगर पहुंच गए, और उसी भागवत को वो फिर शब्द में से स्वरूप का दर्शन करने लगे। जो भी कृष्ण लीला की जो स्वरूप को दर्शन करने लगे, तो 14 साल की रेगुलरिटी है। तो हमें तो तारतम का खजाना दे चुके हैं, सार उनको ब्रजरास मिला श्रीमद् भागवत से, उसको कंटिन्यू साधने लगे। हमें सार सार तारतम वाणी द्वारा खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार परमधाम का वर्णन मिला। तो क्या अब हम उस सागर श्रृंगार यानी परमधाम का जो भी खजाना है उसको सार समझ करके जीवन में हमने 14 साल कंटिन्यू सदगुरु महाराज की तरह तारतम वाणी के माध्यम से परमधाम राज्य का चिंतन किए। जीवन का 14 साल हम अपने जीवन में बीत गया कि 14 साल चल रहा है कि आगे कब डिसाइड करेंगे। अब मैं 14 साल कंटिन्यू राज्य को ध्यान करूंगा, ऐसा। तत्पश्चात 40 साल की उम्र में सदगुरु को राज्य महाराज का दर्शन हुआ। इसका मतलब हमें तो तारतम वाणी खजाना दिए, तो कंटिन्यू श्री इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु के साथ 13 साल उन्होंने साधना की। सदगुरु ने बिना तारतम श्रीमद् भागवत को 14 साल साधना किया। तारतम प्राप्त श्री इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु के साथ 13 साल सत्संग किया। तो हमारा सत्संग कितना हुआ? हमने तारतम का सत्संग किया इंद्रावती के दरजा से कितना साल हुआ कि पता ही नहीं है अपने को। ये पता ही नहीं है, सुंदर साथ की बात नहीं मैं कर रहा हूं। मैं अपने अंदर के जीव के, अपने अंदर अंतस्करण को पूछ रहा हूं कि सदगुरु महाराज की 40 साल का मेहनत तारतम वाणी में 14 साल का मेहनत श्रीमद् भागवत को लेकर के सिर्फ तारतम वाणी के अंदर भी जो परमधाम को चितावनी लेकर के कितने साल अपने को साधा अपने आप ने। इस चीज को पकड़ते हुए एक ऐसा सूत्र है जो संसार के ना कोई विद्वान जन बताएंगे, ये स्वयं से देखने वाली बात है। इसमें ना कोई दिखाने वाले भी नहीं होगा, और स्वयं को उसमें आकर के उस रस को आत्मा से देखना और आत्मा से पीना है। कितना सुंदर पगडंडी सदगुरु ने बता दिए, दिखा दिए। अपने को चलना तो खुद का होगा। दर्शन के पश्चात सदगुरु महाराज ने 34 साल कंटिन्यू तारतम की सेवा की। अब हमारे जीवन में वो 34 साल, हमारे यहाँ जीवन में 34 साल। 40 में सदगुरु को निज नाम परमधाम दर्शन हुआ। उसके बाद सदगुरु महाराज रूटीन देखिए आप, तो
दिव्य परमधाम का दर्शन झलझलाकार होना, सदगुरु महाराज को श्री राज जी ने ही हाथ पकड़ के ले गए और परमधाम का दर्शन कर रहा है। जो दर्शन वाली चीज उन्होंने अपनी वाणी में महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा के माध्यम से धरती में आया। अब प्रश्न ये है, हमें तारतम वाणी द्वारा राज जी का दर्शन सपोज हो गया है, सदगुरु महाराज को भी हुआ। अब सदगुरु महाराज उस अंतिम दर्शन या परमधाम का दर्शन के पश्चात उन्होंने क्या करने लगे, उनके अंतस्करण को दर्शन करें। हम उमरकोट से उनको दर्शन करके आ रहे हैं, उमरकोट से जिज्ञासु हृदय लेके आए और हरिदास जी के पास पहुंचे शिष्यत्व धर्म को उन्होंने सूत्रधार बनाया और जामनगर में 14 साल वो अव्वल दर्जा के श्रोता हो गए, अर्थात परवामर्याद पुष्ट दर्जा का श्रोता के रूप में आए और दर्शन के पश्चात वो परमहंस दर्जा में पहुंच गए। अब परमहंस के रहनी से उन्होंने किस तरह से सुंदर साथ के साथ रहे, लालदास जी महाराज ने अपने चौपाई में 17 चौपाई में सदगुरु महाराज का तारतम के पश्चात का व्यक्तित्व का दर्शन किया है। 17 चौपाई में वहां पर सदगुरु महाराज का मेन रहनी क्या है कि कोई सुंदर साथ तारतम वाणी में आते हैं, अर्थात कोई सुंदर साथ अपने पास आते हैं और परमधाम की बातें सुनते हैं और जागते हैं और वो आत्मा कोई दूसरों को लेके आते हैं, तो उस समय में सदगुरु महाराज की खुशी को दर्शन करें। हमने अपने परात्म के हृदय से ही दर्शन करते आए कि परमधाम के हृदय में परमधाम ही परमधाम। अक्षर को देखने के बाद हमारे परमधाम के हृदय संसार की ओर उन्मुख हुआ। फिर भी धनी बड़े कृपाल, उन्होंने ब्रज में प्रेम में ही खिलाए, रास में प्रेम में ही ले गए और शास्त्र में पहले से ही प्रेम अवतार को ही ज्यादा जोड़ देते आए और शास्त्र में फिर बढ़िया से ब्रजरास का ही महत्व गवाया शास्त्रकारों से और स्वयं को ब्रजरास के लीला को ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ ब्रजरास करके ब्रह्मात्माओं को अपने आत्मीय लीला अपनी लीला को बात करवा दी। फिर बाद में जाकर के उन्होंने शास्त्रों को देखा तो ब्रजरास का ही प्रेम की बात है और ब्रज के प्रेम, रास के प्रेम और परमधाम का प्रेम, उस सब को प्रेम का सूत्र से बांध करके फिर प्रेममय धाम तारतम वाणी द्वारा वर्णन करवाया और पहले ले हक के दिल में पीछे आए माहे नूर में भी एक पार्श्य अरस की दूजा बात ईशक देखला वहां महाकारण भी प्रेम ईशक, खेल भी ईशक, खेल में लीलाएं जो करवाई उन्होंने अवतारों से वो भी कृष्ण अवतार बना करके प्रेम का परिचय दिया और संतों के मुख से भी प्रेम ही गवाए और स्वयं प्रेम स्वरूप आत्माओं को ब्रजरास खिला करके धरती के जीवों के लिए इष्ट बना दिया और जागनी के ब्रह्मांड में तारतम द्वारा कहने लगे वो जो प्रेम स्वरूप लीला करने वाला तुम ही हो करके बार बार पकड़ा है। तो आइए अब क्या हम अपने अंदर ये सब सूत्रों का प्रेम पीने वाला क्या हमारा आचरण में प्रेम है? राज्य प्रति गुण अंग इंद्रियां यही है तो एक सुंदर साथ को समझा करके दूसरे सुंदर साथ ले आ रहे हैं तो हम सदगुरु महाराज तो कहते कि मैं अब नेकी क्या करूं, इनके लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, इतने खुशी व्यक्त करते थे सदगुरु महाराज। तो हमारे अंतस्करण में किस कोने में है कि हम सुंदर साथ आने वाले लाने वाले जो भी है उनके प्रति एक प्रकार के खुशी और समर्पित है अपने हृदय में, कोई कोना में कहीं है।
शरीर तो परम धाम नहीं जाता है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता है, जाता तो वही जो दिल में जो भाव है। तो भावना करके जो जगह है वहां पर सुंदर साथ का कीमत, मंत्र का कीमत, परम धाम का कीमत कितना समझा इस जीव ने या इस सुरता ने। सदगुरु की पर्सनैलिटी को जब ध्यान धरते हैं, सदगुरु महाराज ने श्री इंद्रावती के ऊपर 14 साल 13 साल मेहनत की, तो हम जगे हैं, सदगुरु का ही सुंदर साथ हैं हम। तो इस चीज को वितक के माध्यम में दीप बंदर में जयराम कंसरा को समझाते समय प्राणा जी ने कहा, तुम तो सदगुरु के शिष्य है ना, हाँ, तो अभी तक कितने सुंदर साथ को जगाए करके पूछे। तो ये प्रश्न हम अपने आप को पूछे कि कितने सुंदर साथ को जगाए, या कितने सुंदर साथ को, या कितने संसार के जीवों को परम नाम की बातें बताई हमने। बताने से पहले तो जागना पड़ेगा। लेकिन जयराम कंसरा बोला, प्राणा जी ने जगाए, जग गया। ये वाला क्वालिटी भी अगर हमारे अंदर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, भूल गए। उसके बाद बहुत सारे लोग, बहुत बार धनी ने हमें भेजा, कितने बार मेला में भेजा, वहां प्रवचन सुने कि नहीं सुने। धनी स्वयं घर में आए, तारतंबानी होके बैठे, हमने उसको देखा कि नहीं देखा। बहुत बार धनी ने तीर्थ ले गए, हमारे परिवर्तन आए कि नहीं। धनी की मेहर कमी नहीं हुई है, धनी तो बार बार अनेक प्रकार से झकझोर रहे हैं। ऐसे करते करते हो सकता है धनी ने 18 वाणी को ही पिलाया हो, धनी ने 18 वाणी ही पिलाया हो। तो एक दारू पीने वालों का असर दिखता है दारू का, तो वाणी पीने वालों को वाणी का असर दिखा कि नहीं दिखा, अपने अंदर वो असर मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि यही वाणी सदगुरु ने दिया, प्राणा जी के अंदर परिवर्तन आया, लालदास जी के ऊपर परिवर्तन आया, छत्रसाल के ऊपर परिवर्तन आया। यही वाणी का ही सार जो है गुरु जी मंगलदास जी के ऊपर असर आया। तो पानी पीने वाला तो बहुत हो गए। तो उस जगह में, उस लोकेशन में मैं भी पी रहा हूं, तो इसको असर मेरे अंदर कितना है। हम कुछ कभी कभी एकांत में बैठ करके दिल की यात्रा को, दिल की धड़कन को भी चिंतन करना चाहिए। इसी परंपरा से आंख बंद किए और मूल मिलाव का ध्यान किए, पात्रता देखना पड़ेगा। पात्रता को परम धाम से ही लेकर के हम परम धाम पहुंच रहे हैं। तो रास्ता में एक कीचड़ से कमल होने के लिए अंतरंग यात्रा कितनी है। कीचड़ से कमल उगता है, और कमल में फूल जब खिले तो कीचड़ नहीं लगता। ऐसे ही हम संसार के ही वातावरण से आए हैं। तो जागनी हृदय में, जागनी हुई हृदय, उसको बोलते हैं जागनी लीला। तो इस जागनी लीला का अनुभव करने वाले आत्मा को संसार के कीचड़, तई मई मान सम्मान वाला जितने भी कीचड़ है, ये लगता है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो कीचड़ में ही है, उसका असर दिखाई दे रहा है अंतस्करण में, तो कीचड़ में ही है। ब्रह्मांड जागनी का ब्रह्मांड हो गया, लेकिन हमारा इंडिविजुअल जो जो जैसे शास्त्र में आत्यंतिक महाप्रलय कहा है, वो है इंडिविजुअल जागनी। एक महाप्रलय का है, वो व्यष्टि, वो समष्टि ब्रह्मा प्रलय है। तो इसी तरह हमारे व्यष्टि जागनी, इंडिविजुअल जागनी का हृदय में देखें कि संसार हमें कितना असर कर रहा है। असर नहीं करता है ऐसा नहीं, हृदय का क्वालिटी ही असर पड़ना है। पत्थर नहीं है हृदय, लेकिन असर किस तरफ है। प्रेम है, लेकिन शरीर के साथ होकर के मोह में परिवर्तन हो रहा होगा।
या वो प्रेम आत्मा परात्मा होकर के परमात्मा तरफ है। प्रेम तो है, लेकिन इसका झुकाव किस तरफ है? ज्ञान बहुत है, लेकिन ज्ञान का झुकाव संसार संचालन के लिए ज्ञान का खर्चा हो रहा है कि आत्मा के मोक्ष के लिए ज्ञान का खर्चा हो रहा है? झुकाव किस तरफ है? क्योंकि गार्गी ने यज्ञ बल के ऋषि से कहा है कि गुरुदेव मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि कुछ जानना ना पड़े, बाकी जानने को बाकी ना रहे। तो उन्होंने आत्मज्ञान करके कहा। धामधनी ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिए, धामधनी ने हमें तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान से परे ब्रह्म ज्ञान दिए। और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान से ऊपर परात्मा द्वारा परब्रह्म का ज्ञान दिए। तो ऋषियों की बातों से पता चलता है कि वो ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उन लोगों का लक्षण जब आत्मज्ञान की बात होती है तो सामने वालों का इतना भी चुभने वाली बात, दुखी करने वाली बात जो उनके मुखारबिंद से नहीं निकलता है। उन परमहंसों की बात कर रहे हैं हम, ऋषियों की बात कर, ना कि संसार के जो एक प्राणी को भी अपना नहीं समझने वालों की बात नहीं यहाँ पर। तो उन ऋषियों से भी परे ब्रह्मात्माओं के लिए क्या क्या कहा है ऋषि की लाइन में? ये अतिम फकीर करके कहा है ब्रह्मात्माओं को। तो अतिम फकीर का भाव लेकर के परमधाम की दावा करने वाले हमारे अंतस्करण का हालचाल क्या है? तो कुल मिलाकर के धनी के प्रति झुकाव, राज्य के प्रति श्वास कितना खर्चा हो रहा है? इन सब चीज को हमने अंतस्करण की यात्रा है, ध्यान इस चीज की। देखिए जिस तरह से जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक मैं रहता है, मैं जन्म से लेकर के मैं मरा तक, ये सारा 100 वर्ष के आयु में मैं जो है सबस्ट्रेप्टम होकर के रहता है। उसके ऊपर जो है दुख सुख शरीर का बन के अनुसार फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन मैं तटस्थ रहता है। ऐसे ही परम धाम के जो श्रीराज जी को देखते हुए श्रीराज जी को कहा है कि हम नहीं भूलेंगे, और श्रीराज जी ने अक्षर को खेल दिखाने की बात कही है, हमने खेल मांगा है। तो खेल को खेल की तरह देख करके तारतम्बानी द्वारा हमें महाकारण पता चला। तब ये महाकारण का वो पल 4.5 का जो पल है, उसके आगे राजी महाराज का हृदय, अपने परात्म के हृदय जो अक्षर को भी नहीं देखा था, उस परम धाम के परात्मा के हृदय में जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको हमारा ये जो जीवन हमारा जो निर्वाह हो रहा है, जीवन चल रहा है, उसको उस मय दृष्टांत का मय की तरह पूरा कंटिन्यू वो मय बैठा हुआ है, अंतिम तक वो मय रहेगा, उसके ऊपर सारा क्रियाकलाप चलता है। इसी तरह हमारा चिंतन के धारा में वो 4.5 में खड़े रह करके श्री राजी महाराज के उस ब्रह्म लीला को हम कितना चिंतन कर पा रहे हैं, और कि उस तत्व को छोड़ करके जो संसार तरफ का ही रह करके फ्लक्चुएशन तो इधर संसार तरफ हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए धनी ने अब वो परम धाम में टिके रहने के लिए, मैंने अभी पर कितने देर तक टिक रहा है चिंतन, वहां कितने देर तक रहा है 4.5 में, तो उसी पल में टिके रहना। पानी बह के जा रहा है, मैं पानी का बहाव में एक ही जगह देखता हूँ, देखते रहूं मैं करके, 1 सेकंड भी आप पानी के बहाव के साथ चला जाता है, वो टिक ही नहीं सकता है। इसीलिए वो 4.5 में टिके रहना मुश्किल है। इसीलिए अब क्या किया, अष्टप्रहर लीला का बहाव में बहा दिया। तो हमारा चिंतन अब चला अष्टप्रहर लीला में, उसी समय उसी में आया सारा चितवनी परमधाम का वर्णन। और परमधाम का वर्णन करने वालों को प्राणनाथ जी महाप्रभु ने जो एक
जो प्लानिंग दिए हैं, परम धाम चितवनी जो दिए हुए हैं, अष्टप्रहर लीला का स्पॉट, और चरचनी को सीखे बिना, चरचनी को पकड़े बिना सुंदर साथ नहीं बन सकेंगे। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो कोई हिम्मत नहीं करेगा कि तुम्हारा सर्टिफिकेट कहाँ है। वो सर्टिफिकेट पहले से काम है, पहले से हो चुका है। इंजीनियर बिल्डिंग बना रहा है तो उसको कोई नहीं पूछ सकेगा कि तुम्हारा सर्टिफिकेट कहाँ है। लेकिन पूछने वाला अधिकारी जब आता है तो उस समय में दिखाने का ही तो होना चाहिए ना। ऐसे ही आम सुंदर साथ, जो वास्तव में सुंदर साथ और परमधाम की चिंतन करना करते हैं, उनको चरचनी का ओवरऑल एक स्केलेटन देखा हुआ होना ही चाहिए। उसके बाद आगे श्रीरावती आत्मा जो बताती है उसके ऊपर चलना होता है। इसीलिए प्यारे सुंदर शाह जी, जो महाकारण का जो ग्रंथ है खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का, ये तो उस चरचनी के जो विषय है उसमें से जा करके डॉक्टरेट करना है, उसमें से जाकर पीएचडी का कोर्स है। ये पीएचडी के सिलेबस में आता है। यानी अंतर आत्मा बिल्कुल पके हुए केले के भांति, पके हुए नारंगी के भांति छिलका से अलग हुआ, यानी संसार से अलग हुआ स्थिति में ही ये परमधाम का रस टपकने वाला है। लेकिन यात्रा जारी रखनी चाहिए। तो छिलका से अलग हुआ और नारंगी का रस अंदर जो पका हुआ, एकदम पीला पीला पतला सा जाली के अंदर वो रस रखा है परमात्मा ने, उसको तोड़ना नहीं पड़ता है, उसको निकाल करके रस निकालना नहीं पड़ता है। छिलका निकाल दीजिए, उसके बाद अंदर का कुछ थोड़ा थोड़ा वो भी निकाल देते हैं। उसके बाद भी एक पतरा आता है, उसको निकाले भी ठीक, ना निकाले तो भी ठीक। अंदर कहाँ छुपा के रखे देखे तो प्रकृति ने वो रस। ऐसे ही दिव्य परमधाम 25 पक्ष का पक्का हुआ केले के बैराट का जो ज्ञान, वो छिलका की तरह बैराट के ज्ञान वो परमधाम का महाकारण बिल्कुल बचा के रखता है, उस रस को सुरक्षित रखता है विराट का ज्ञान। जब विराट भी नहीं सीखे हैं तो छिलका निकाल दिया वो, और छिलका निकाला हुआ फल तो पकेगा ही नहीं। विराट नहीं सीखे सुंदर साथ का लक्ष्य ही नहीं होता है तो वो क्या पकेगा। विराट के पश्चात वो रस का जब दर्शन होता है, और रस को बचा के रखने के लिए अंदर में बारीक छिलका होता है, वो परात्म स्वरूप है। उस परात्म में उस रस छिपा हुआ है। अब परात्म रूपी उस छिलका को हम निकालते नहीं है, उसके साथ लेते हैं, तो परात्मा के साथ ही हम ब्रह्मानंद रस को पीते हैं। वो एक दिव्य स्वरूप है, दिव्य रस है। परात्म को भी छोड़ करके तो छोड़े तो फिर रस, जैसे नारंगी का रस जो तितर बितर हो जाता है यहाँ पर, हम पी नहीं सकते ना। ऐसे ब्रह्मानंद रस परात्म कंसेप्ट के बिना पी नहीं सकता है। इसीलिए तो उस परात्म न मिलने के कारण वैदिक मंत्रों ने ब्रह्मानंद रस को अनिर्वचनीय कहा। शब्द नहीं पहुंचता है करके बोले, मतलब जाते जाते गुमराह हो गए, वो रास्ता मिला ही नहीं उनको। इसलिए तारतम्य कॉन्सेप्ट एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो परात्म में उस रस भरता है। उदाहरण दिया मैंने, जैसे आप नारंगी का संतले का
निकालते जाइए और अंदर में जहाँ पर रस है उसमें एक एक छोटा वो रहता है, छोटा छोटा जो रस का पैकेट रहता है उसकी बारीकी जाली होता है बाहर तरफ। अब उसको तोड़ने लगेगा ना तो अंगुली में रस आएगा, आपका मुंह में स्वाद लेने, जीवा में स्वाद लेने को नहीं बनता है। उसको बारीकी वाला से ही खाना पड़ेगा, जीवा तक पहुंचाने पड़ेगा। तो जीवा में जा करके वो फूटेगा तो रस वहीं निकलेगा। उतना बारीकी का हम झंझट नहीं करते, समझ में आई बात। उससे बाहरी एक मोटा सा रहता है उसी को हम मुंह में डालते हैं, यानी 25% परम धाम ही डाल देते हैं। उसी के अंदर परात्मा भी आएगा, उसी के अंदर रस भी आएगा। कहने का मतलब है इतने सुरक्षित उसी को प्रकाश गंधा में बेहद वाणी करके रात के मजल में चल रहा है। 8 से 9 में प्रकाश किताब में बेहद वाणी, यही है बेहद वाणी जो रस अंदर दिखाई दे रहा है। परात्म में ब्रह्मानंद रस। अब ये कैसा है उस परात्म के अंदर? परात्म के अंदर भी दिल के अंदर जो रस बैठा हुआ है वो तो पीने वाला ही समझ सकता है, पीने वाला ही उस स्वाद ले सकता है। तो उस परात्मा के उस हृदय के उस पैकेट के अंदर श्री राज जी का स्थान है और वहीं से सिंहासन का दर्शन करते हैं। वहीं उसी रस से सामने वाले श्री राजश्यामा जी का श्रृंगार मूल मिलाव में 3 डाणों पर छत्रियां हैं, 6 पाए 6 डाणे, डाणे के ऊपर छत्रियां हैं। अति शोभित है द्वय। राजश्यामा जी को रखे सिंहासन में, छत्री में 2 बार एक तो जो आज आप सिंहासन में देखते हो मुकुट होता है राज जी के भाव से, मुकुट के सीधा ऊपर छोटा सा छतरी लगा हुआ था 2, ये भी छतरी कहते हैं। अब इसको ये छतरी को जहां पर लटकाया हुआ है जिसको सिंहासन का गुम्मट जो बोलते हैं, उस गुम्मट को भी छतरी कहा है। तो जो 6 पाए जाकर के जहां पर ऊपर में कलश लगता है, ऐसे 2 छतरी के ऊपर कलश जो बोल रहे हैं वो बाहरी छतरी है, और एक तो धनी के मुकुट के ऊपर भी जो छतरी है वो छोटा सा है। तो यहाँ 6 डाणों पर छतरियां, 3 डाणों पर छतरियां, ये बाहर वाला है। अति शोभित है दोए माहे कई दोरी बिली कांगरी। वो गुमज जो हम बोलते हैं, जो छतरी की तरह टोप की तरह ऊपर से लगा हुआ है, उसमें बारी की डोरी लगाइए, कांगरी लगाइए, बिली लगाइए, चमक लगाइए, उसमें नूर भरिए, उसमें भाव भरिए, उसमें आपको सामग्री दिया है, तरीका दिया है। अब आप कितना भाव भर करके अपने में रखते हैं। ए बेटा, राज्य को ये बहुत गर्मी हो रही है, एक कूलर तो लगा दे कम से कम। दादी माँ ने पोता को बोला, एक कूलर ले आके फिट कर दे, राज्य को बहुत गर्मी हो। पोता हंसता है, राज्य को गर्मी होता है, आदमी थोड़ी है राज्य की गर्मी होता है। तो दादी माँ क्या बोलेगी यहाँ पर? तो यहाँ पर कितने गैप है देखिए। ठीक है, उसने तो मजाक में उड़ा दिया। दूसरे दिन फिर बोले दादी माँ ने, बेटा ये चेयर को ना बहुत गर्मी हो रही है, इसमें कूलर लगा दे। ये चेयर है ना, ये चौकी में कूलर लगा देना, बहुत गर्मी हो रही है। क्या बोलते दादी माँ, चेयर को गर्मी होती है? क्या बात करते हैं आप, कूलर क्यों लगाने? क्यों, ये जड़ है। अच्छा, इसीलिए तूने राज्य के ऊपर, राज्य में कूलर नहीं, क्योंकि तेरे अंदर में राज्य जड़ समझ रहा है। तो जड़ बुद्धि नहीं समझते, ये जड़ बुद्धि नहीं समझते। ऊपर में छतरी देख रहे हैं, ऊपर में जो कलश देख रहे हैं ना, तो यहाँ के जैसे जड़ लग गया ना, सिंहासन, उदाहरण तो यही देना पड़ता है। इसलिए बोली बेहदबानी करके, बेहदबानी में बोली बेहदबानी करके आया। यहाँ के बोली में, यहाँ की भाषा में बेहदबानी देना है, बेहदा को देना है। तो यहाँ के बोली भाषा तो कलश की भाषा से, लेकिन ये इसलिए कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजमी के महामती बाई ने अठौर।
वास्तव में यही कलश है और यही सिंहासन सार है। बाकी संसार का तो क्या है, गोलोक धाम तक की सिंहासन भी जड़ है, वैकुंठ के सिंहासन को तो बात ही छोड़ो। तो ये अखंड के स्वरूप में ये चैतन्य सिंहासन है, ये चेतनमय है, चैतन्य है, राज्य के श्रृंगार के लिए तैयार है, राज्य का आनंद पीने के लिए कलश सिंहासन जितने भी हैं लावंदित हो रहे हैं। संसार में स्पोर्ट्समैन ने खेला हुआ पहना हुआ शर्ट नीलाम होती है तो करोड़ों रुपए में नीलाम होती है। एक स्पोर्ट्स प्रेमी खरीदते हैं। स्पोर्ट्स प्रेमी उस नंबर को, जिस नंबर में प्लेयर ने खेला था, उस बनियन को, क्रिकेटर के उसके बैट को, फुटबॉलर उसका बूट को नीलाम करते हैं। तो जो स्पोर्ट्स प्रेमी है, जो व्यक्ति प्रेमी है, वो कितना खर्चा करके लेता है, उसका कितना महत्व लगता है उसको। हम परमधाम से ब्रह्मात्माओं को ये सिंहासन कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए। कितने करोड़ में आप खरीद सकते हो इस सिंहासन को। आखिर उस चेतन व्यक्ति ने पकड़ा हुआ जड़ तो था, वो तो चेतन व्यक्ति ने पकड़ा हुआ बैट था। बैट को तो पता नहीं कि उसको कितना लाख में खरीद रहा है कोई, बैट को क्या मतलब, लेकिन उस बैट के माध्यम से उस चेतन के पास जा रहा है। परमधाम में तो सिंहासन ही चेतन है, तो राज्य का सिंहासन का कितना कीमत होगा अपने हृदय में। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तो हमारा यह आह्वान करने वाला चेतन अपने आप को देखे कितना महान समझना चाहिए। ये अपने हृदय के लिए स्वाभिमान है। ऐसे हृदय कभी राज्य को छोड़ करके यत्र तत्र भटकेगा नहीं, और ये इस दिल और वो दिल में कोई फर्क भी नहीं रहता है। इसलिए जो भी व्याख्या हो रहा है, एक दो उदाहरण के द्वारा मैं कोशिश कर रहा हूं आपके अंदर चैतन्यता प्रकट करने के लिए। 2 कलश 2 छत्रियों, 6 कलश ऊपर डाढ़न, 8 के अवकाश में 6 कलश तो 6 डाणे का हो गया ऊपर, 2 छतरी के ऊपर था, 8 हुआ टोटल। अवकाश में मतलब आकाश में करत जंग रोशन, वहां से प्रकाशित हो रहा है। अब उसके ऊपर आप नकश करिए, नकशकारी लगाइए, फूल लगाइए, कटाव कई तेज जोत जुगत करिए, देखिए कहे नैना क्यों न हो त्रापाता। भक्ति का लक्षण है अतृप्ति, पहले हमने कहा था। यह वह न तृप्त मतलब अतृप्ति, अतृप्ति ही तृप्ति है भक्ति मार्ग में। यानी सुहागिन के उसमें तो देखते रहने का है बस। धनी ने पहले से हम कह रहे हैं कि ये सुहागिन इंद्रावती आत्मा यही देखती रहती थी, लेकिन हमारे वास्ते और भी दर्शन करवा करके हमारे हृदय में छाप बना रहे। चाकले 2 पश्चिमी, 2 चाकले नरम है, जो त जवेर नरम अपार है, बैठे सुंदर स्वरूप 2 उसके ऊपर, देख जाओ बलियार। राजश्याम जी 2 स्वरूप बैठे, जरे जिमी रोशनी भराए रही आसमान, क्यों कहूँ जो तखत की। अब इस तखत को क्या तक कहूँ, जब तखत में ही बोली भाषा नहीं पहुंच रहा है, तो तखत में विराजमान राजश्याम जी के श्रृंगार को तो कहाँ से वर्णन करूं। फिर भी कोशिश करते हैं। तो सिंहासन में विराजमान उस नूरमय स्वरूप तक पहुंचने के लिए पहले जमीन से ही नूर भरते आ रहा है, जमीन से ही चेतना भरते आए, जमीन से ही नरमय भरते, सब जमीन से सुगंधित भरते आ रहे हैं। कम से कम राज्य तक पहुंचते पहुंचते समझे तो सही। जित बैठे बक्का सुभान, वर्ण करूं मैं न जुबा, रंग नंगदी तक नाम, ये शब्द थी तो पहुंचे नहीं, पर कहे बिना न भागे हम। शब्द तो नहीं पहुंचते पता है मेरे को, लेकिन ये शब्द धनी ने वहीं से दिए, उस भाव से समझेंगे तो पहुंच भी जाएगा। तो धनी कहते हैं, इंद्रावती कहती कि मेरा कहे भी न फिर हाँ मेरी चाहना भी पूरी नहीं होती है। तो देखे तो ये चाहना अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे का बरता था, अक्षर की चाहना हुई तो अक्षर अंदर चले गए। हमें अक्षर का खेल देखने की चाहना हुई, बाहर आ गए। धनी बहुत कृपाला, फिर बाहर आए हुए ब्रह्मात्मा फिर अंदर के खजाना देकर फिर चाह। तो अब ये तातम वाणी द्वारा चाहत राज्य को, अपने परात्म को, अपने परात्म धामधनी को देखने की चाहत से अब परम धाम पहुंचने वाला है। इसलिए अब कहानी एक ऐसा मार्ग है जिससे इसको सुन करके परम धाम पहुंच सकते हैं। इस जवेर कई भांत के शोभित भांत रूप कई, सो पल पल रूप प्रकाश है, यूं सकल ज्योत एक भाई।
गिलम ज्योत फुल्ला बेलियां दर्शन करिएगा गिलम में। ज्योत ऊपर की आवे उतर चंदवा को भी आप दर्शन करिएगा। ज्योति ज्योत सब मिल रही, ये रंग जुदे कहूँ क्यों करा। इसमें जो आनंद है, इसमें अलग अलग कलर है, अलग अलग प्रकार के भाव है, कहाँ तक वर्णन करो। ये मूल मिलाओ अपना नजर दीजिए इता, पलक ना पीछे फेरिए ज्यों ईशका आवे ईशका अंग उपजता। क्या बोले, पल पल पीछे पल पल पलक न पीछे फेरिए जो ईशका, इसका मतलब ईशक कैसे पैदा करे। इन विद साथ जी जागी, अब इन विद का आंसर आ गया। इस तरह सिंहासन को दर्शन करते रहे, स्वरूप को दर्शन करते रहिए, हृदय में प्रेमात्मा उत्पन्न होगा। संसार में भी ऐसे ही बोलते हैं, देखते 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 तो ईशक पैदा होता है। संसार में मोह पैदा होता है, परम धाम में ईशक पैदा होता है। बात ऐसी, जो मूल स्वरूप है अपन है, जाको कहिए परात्म, यही शब्द तारतम का विशेष है, विशेषता है इसमें। यही शब्द है, कौन सा, परात्म शब्द, दो धारती में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सो परात्म लिए के विलसे संग खसम, सीधा संग खसम नहीं होता है अपने, पहला परात्म होता है। परात्म के साथ वो रस पीने का होता है। महामत कहे मोमिनो करूं मूल स्वरूप वर्णन। अब फिर चलते हैं, मूल स्वरूप का वर्णन करूंगा। मेहर करी मासुक ने, धनी ने अपने आप मेहर किए हैं कि ब्रह्मात्माओं को रस पिलाने के लिए, श्रृंगार पिलाने के लिए, स्वरूप पिलाने के लिए। इसलिए एक बार तो राज्य का श्रृंगार हो गया, फिर दूसरा बार राज्य का श्रृंगार आएगा, फिर तीसरा बार भी आएगा। उसके बाद भजन गाते हैं, पी लो पी लो पी लो पिलाने वाले आ गए। महावत कहे मोमिनो करो मूल स्वरूप वर्णन, मेरा करी मासुक ने लीजो रूह के अंतस्करण। लेकिन कंडीशन रखते हैं, रूह के अंतस्करण। मैंने नारंगी को ले जा करके आपको, नारंगी को जड़ में गोबर देखिए, मल खाद देखिए, उसके बाद उसको बड़ा करिए और करते जाइए करते जाइए। उसके बाद फूल लगेगा, बड़ा पेड़ बनेगा, फूल लगेगा, उसके बाद फल लगेगा। फल भी कच्चा होता है, छिलका के साथ होता है, वो खट्टा नहीं, उसमें फिर खट्टा होता है, फिर जा करके फिर वो नारंगी बहुत जब पक जाता है, पकते अपने आप अंदर अंदर अलग 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 4 5 10 12 तक होता है भाग भाग, जिसको नेपाली में केसरा बोलते हैं। तो अलग अलग केसरा बनाया फिर, है ना। उसके बाद एक एक के अंदर और बारीकी होता है, वहां पर रस टिका हुआ है। इसी तरह कहाँ गोबर से लेकर के कहाँ नारंगी का रस, आखिर रस तो यहीं से गया ना। इसी को बोलेंगे असतमा सदगम है, तमसमा ज्योतिर्गम है, यही है। इसी का नाम है सोता है जो जागे, जागा सब बैठा हुआ है। सब अंग ईशक लेके, सब अंग ईशक, एक एक उसमें नारंगी के उस छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर पतला जाली, उसके अंदर रस, कितना रस दिखता है बाहर से लेकिन गिरता नहीं, इतना पतला है। वही हमारा परात्म स्वरूप है, वहां पर रस टिका हुआ है, वो ब्रह्मानंद का रस है। वहां के भाव से लीजो रूह के अंतस्करण, वहां से राज्य को रखिएगा, श्यामा जी को रखिएगा, श्रृंगार को रखिएगा। उसके बाद ऐसी तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब प्राणा जी सलाह दे रहे हैं, इस तरह से ये गुह्य अति गुह्य प्रेम को हृदय में बना के रखिएगा सुंदर साथ जी। वही भाव में आपको राज्य का दर्शन, परम धाम का दर्शन होगा करके बताए। महामत कहे मोमिनो, परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आज शाम को 8:30 बजे राज्य की पौराणी का जो आनंद है, पारायण की पौराणी का 8:30 से हम लैपटॉप पारायण में पहुंचाएंगे। जो सुंदर साथ शाम के समय में जुड़े हुए हैं उनको तो कल भी अनाउंस कर दिए थे, लेकिन सुबह के मदल में जुड़ने वालों के लिए आज कल 2 दिन अब हमारे पास है पारायण के। तो हम पौराणी नीरत गायन का सारा आनंद आपको 8:30 से शाम को दर्शन कराएंगे। और इसी नंबर पर, इसी उसमें रहेगा जहाँ पर आप मुझे देख रहे हो अभी, उस जगह में आपको पारायण दिखाई देगी। बस इतना ही है। और उसके बाद वहाँ पर जो नीरत में गायन करते हैं, नीरत में झूमते हैं, जब ब्रह्म मुनि जन पारायण की शोभा को दर्शन करते हुए अंतिम में आधा घंटे के अंदर अंदर नीरत, आरती और सदा आनंद मंगलम में रहिए करके पर्दा लगेगा। तब तक के आनंद आज और कल की व्यवस्था शाम को 8:30 से 9 बजे तक के समय में है।
और जो हमारा मजल चौपाई 8 से 8:30, 2 चौपाई 3 चौपाई जो भी प्रकाश गुजराती वो तो है ही, आधा घंटा वो करेंगे, उसका आधा घंटा पौराणिक का आनंद करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे ए मोमिनो, महामत कहे ए मोमिनो, करो मूल स्वरूप वर्णन, करो मूल स्वरूप वर्णन। मेरा करी माँ सुकने, मेरा करी माँ सुकने, लीजो रूह के अंतस्करण, लीजो रूह के अंतस्करण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी।